हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इससे पहले हम आपको पता होगा, हमने अंग्रेजी वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज जो की थी हमने 1.2 एक्सरसाइज की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 51 तक क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने पहले 10 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि 51 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप पे थे और बिल्कुल सेम तरीका था उनका करने का। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन कराए थे और आगे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे नहीं होते तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा वो भी। ठीक है, पर मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ पाओगे, क्योंकि मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन में आपको ठीक से समझा दिया है और बिल्कुल उसी टॉपिक पे सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? नाप जैसे चप्पू से संबंधित है, वैसे ही साइकिल किससे संबंधित है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करेंगे और इसके बाद कौन सा चैप्टर आपको शुरू करना है वो मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, नाप जैसे चप्पू से संबंधित है, उसी प्रकार साइकिल किससे संबंधित। तो यहाँ पर देखेंगे हम चप्पू। ठीक है, चप्पू किसे बोलते हैं? आपने देखा हो, कभी आप नाव में बैठे हो तो नाव जो चलाने वाला होता है वो पानी को पीछे की तरफ करता है। ठीक है, जिसके द्वारा पानी पीछे की तरफ करता है उसे चप्पू बोलते हैं। ठीक है, नाव को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उस पानी को पीछे की तरफ जो करता है उसे चप्पू बोलते हैं। उसी प्रकार साइकिल को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप बोलोगे पैडल का प्रयोग किया जाता है। किसका? पैडल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले का कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है, वैसे ही सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। यहाँ पे आप डायरेक्ट देखोगे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। ठीक है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा क्या खेल खेलती है? आप बोलोगे टेनिस खेलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? डेमोग्राफर जैसे जनता से संबंधित है, वैसे ही फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, देखो, दिल्ली पुलिस 2014 में। तो मैं इसे ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। डेमोग्राफर जो होता है एक प्रकार का जनसांख्यिकी होता है। ठीक है, क्या होता है? जनसांख्यिकी, जिसके द्वारा पॉपुलेशन में कितने लोग शामिल हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये सारा पता किया जाता है। ठीक है, वैसे ही फिलाटेलिस्ट जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है डाक के टिकटों का संग्रह। ठीक है, डाक के टिकट का संग्राहक। इसे अगर मैं सही से बताऊं आपको तो ये होता है डाक के टिकट इकट्ठा करने वाला। ठीक है, डाक के टिकट इकट्ठा करने वाला क्या होता है? फिलाटेलिस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? बीमारी जैसे पैथोलॉजी संबंधित है, वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, बीमारी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? पैथोलॉजी में। बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। उसी प्रकार ग्रह का अध्ययन कहाँ किया जाता है? खगोल विज्ञान में। ठीक है, कहाँ किया जाता है? खगोल विज्ञान में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, वैसे ही ऊतक किससे संबंधित? तो ऊतक हमारा अंग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अंग से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? रक्त जैसे सिरा से संबंधित है, रक्त जैसे सिरा से संबंधित है, वैसे ही तेल किससे संबंधित है। आप देखोगे रक्त जो बहता है वो कहाँ बहता है? सिरा में बहता है। उसी प्रकार तेल जो बहता है वो कहाँ बहता है? पाइपलाइनों में। ठीक है, आपने देखा होगा कहाँ बहता है? पाइपलाइनों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। आपने देखा होगा जहाज जो चलाए जाते हैं वो कप्तान की देख रेख में चलाए जाते हैं। ठीक है, कप्तान की देख रेख में चलाए जाते हैं। उसी प्रकार अखबार जो प्रकाशित होता है, ठीक है, अखबार जो प्रकाशित होता है वो किसकी देख रेख में प्रकाशित होता है? संपादक की। ठीक है, किसकी देख रेख में प्रकाशित होता है? संपादक की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में मछली जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित। तो हम देखें, मछली जल में तैरती है। ठीक है, मछली क्या करती है? जल में तैरती है। उसी प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ती है। ठीक है, कहाँ? आकाश में। कहाँ उड़ती है? आकाश में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, अच्छे का संबंध किससे? बुरे से। वैसे ही छत का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे इन दोनों में पहले देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में पहले देख लें लॉजिक क्या है। तो हम देखें यहाँ पे अच्छे का विपरीत बुरा, उसी प्रकार छत का विपरीत क्या होगा?
फर्श होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। छत का विपरीत क्या होगा? फर्श होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है? तो हम यहाँ पे देखेंगे अपराध को रोकने के लिए पुलिस, ठीक है, अपराध को कौन रोकता है? पुलिस रोकती है। उस पर बाढ़ को कौन रोकता है? ठीक है, तो आप बताओगे बाढ़ जो आ जाती है, कभी आपने देखा होगा बारिश ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ जो आती है उसे रोकने के लिए क्या लगाए थे? बांध लगाए थे। क्या लगाए थे? बांध। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है उसी तरह कांग्रेस किससे संबंधित? तो हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट। उसी तरह कांग्रेस कहाँ की संसद है? तो आप बोलोगे यूएसए की संसद है। ठीक है, इसमें थोड़ी जीके की नॉलेज होना जरूरी था जब भी आप कोई इस क्वेश्चन को लगा पाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट और कांग्रेस यूएसए की संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुर्घटना का संबंध सावधानी से है तो उससे क्या? बीमारी का संबंध किससे है? आप यहाँ देखोगे सावधानी, जितनी आप सावधानी बरतोगे उतनी दुर्घटना से बचे रहोगे। ठीक है, उतनी दुर्घटना से बचे रहोगे। मान लो हेलमेट लगाते हो, वो सावधानी तो एक प्रकार की, उसी से आप दुर्घटना से बचे रहोगे। उसी प्रकार बीमारी जो होती है, जितने आप स्वच्छ रहोगे, ठीक है, जितने आप स्वच्छ रहोगे, स्वच्छता बरतोगे, उसी तरह आप बीमारी से बचे रहोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है, न्याय का संबंध अदालत से है, उसी प्रकार विद्यालय कैसे संबंधित? तो हम यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे, हम अदालत में क्या करने के लिए आते हैं? न्याय लेने के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे कोई हमारे साथ गलत काम हो जाता है, उस न्याय के लिए हम अदालत जाते हैं। उसके बाद विद्यालय हम क्या जाते हैं? शिक्षा के लिए। ठीक है, विद्यालय क्या जाते हैं? शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा लेने के लिए आते हैं ना विद्यालय, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध समाचारों से है, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे है? जर्नलिस्ट होता है पत्रकार। ठीक है, पत्रकार का संबंध किससे? समाचारों से। तो आप समझ गए होंगे फिलाटेलिस्ट, अभी मैंने बताया था क्या होता है? डाक टिकट इकट्ठा करने वाला। तो डाक टिकट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप से संबंधित है, उसी तरह पेंटर किससे संबंधित? ठीक है, दिल्ली पुलिस एसआई में जो क्वेश्चन है। तो डॉक्टर का एक यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसी प्रकार पेंटर का एक यंत्र होता है ब्रश। ठीक है, ब्रश एक यंत्र होता है किसका? पेंटर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। डॉक्टर का यंत्र होता है स्टेथोस्कोप और पेंटर का यंत्र होता है ब्रश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या? जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है, पायरिया बीमारी जो होती है कहाँ होती है? दांत में होती है। इस प्रकार ट्रेकोमा का संबंध किससे है? ये ट्रेकोमा जो होती है ये कहाँ होती है? आपको पता होगा, ये कहाँ होती है? आँख में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? आँख में होती है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? जिस प्रकार तपेदिक का संबंध फेफड़ों से है, तपेदिक बीमारी जो होती है वो कहाँ होती है? फेफड़ों में होती है। उस प्रकार मोतियाबिंद बीमारी जो होती है ये भी कहाँ होती है? आँख में होती है। ठीक है, कहाँ होती है ये बीमारी? आँख में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अशिक्षित को शिक्षा देकर शिक्षित किया जाता है। ठीक है, अशिक्षित को शिक्षा देकर शिक्षित किया जाता है। उस प्रकार रोगी को औषधि देकर, औषधि मतलब दवाई देकर क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। ठीक है, स्वस्थ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? जिस प्रकार पुस्तक का संबंध आवरण से है, उसी प्रकार चित्र का संबंध किससे है? हम यहाँ पे देखेंगे पुस्तक का संबंध आवरण, मतलब आपके पास कोई भी पुस्तक होगी उसके ऊपर जो पंठा होता है, ऊपर का जो पंठा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं आवरण। ठीक है, उसका बाहरी भाग जो होता है उसके बोलते हैं आवरण बोलते हैं। उसी प्रकार चित्र जो होता है, आपने देखा होगा किसी के घर में कहीं वो चित्र टंगे रहते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? उनके ऊपर होता है फ्रेम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फ्रेम। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मूल्य निर्धारक का संबंध भवन से है, उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे है?
तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार मूल्य निर्धारक जो होता है भवन का मूल्य निर्धारित करता है, ठीक है, मूल्य निर्धारक जो होता है भवन का मूल्य निर्धारित करता है, उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे उसी प्रकार जो होता है समीक्षक पुस्तक की समीक्षा करता है। क्या करता है? पुस्तक की समीक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है गुड्स गार्ड में, ठीक है, 2006 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ग्रह का संबंध खगोलीय से है, ठीक है, ग्रह का संबंध किससे? खगोलीय से है। उसी प्रकार मौसम का संबंध किससे है? तो मौसम का संबंध होगा मौसम विज्ञानी से, ठीक है, मौसम विज्ञानी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? जिस प्रकार गहरे का संबंध महासागर से है, जिस प्रकार गहरे का संबंध महासागर से है, उसी प्रकार उथला का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे महासागर क्या होता है हमारा? महासागर गहरा होता है, ठीक है, महासागर क्या होता है? गहरा होता है। उसी प्रकार तालाब जो होगा तुमने देखा होगा क्या होता है? वो उथला होता है, ठीक है, उथला होता है। तो तालाब का संबंध किससे हो जाएगा? उथले से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? महासागर का संबंध जल से है, ठीक है, महासागर में क्या होता है? जल होता है। उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध किससे है? तो आप देखो ग्लेशियर में क्या होता है? बर्फ पाई जाती है, ठीक है, ग्लेशियर का संबंध किससे है? बर्फ से है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है, उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखोगे जिस प्रकार जल का सबसे बड़ा संचित स्रोत जो है, ठीक है, जिस सबसे ज़्यादा जल जो आता है वो महासागर में आता है, ठीक है। उसके बाद जबकि सबसे छोटा स्रोत जो है, ठीक है, सबसे छोटा स्रोत सबसे कम जो जल आता है वो तालाब में आता है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम देखेंगे किलोमीटर जो है, किलोमीटर लंबी दूरी होती है, ज़्यादा लंबी, ठीक है, किलोमीटर में जब नापते हैं तो किलोमीटर सबसे छोटी कौन सी दूरी होती है? सबसे छोटी दूरी होती है मिलीमीटर, ठीक है, सबसे लंबी हो गई किलोमीटर, उसी प्रकार मिलीमीटर सबसे छोटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। जिस प्रकार तट का संबंध समुद्र से है, उसी प्रकार किनारे का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पर देखेंगे समुद्र में क्या होता है? तट होता है। उसी प्रकार नदी में क्या होता है? किनारा होता है। नदी में क्या होता है? किनारा। नदी के किनारे, यहाँ पे सुना होगा नदी के किनारे बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।